बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और हम सियालकोट में मौजूद हैं। चौधरी शहजाद डोगर साहब हमारे दोस्त हैं। उनकी छत पे ये उगोकी के करीब एक कस्बा एबल के कस्बा नहीं, अब ये सियालकोट शहर का ही हिस्सा है। एक शहर से ज़्यादा महंगी ज़मीनें हैं जी आपकी इधर। तो नौल गांव है, डुगरां गांव है। नौल मोड़ से थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं और एक बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि चौधरी शहजाद साहब को मैंने ही कबूतर परवी की तरफ राग़िब किया। इन्हें मैंने अपने घर से कुछ परिंदे दिए कि ये जनाब रखें आप जो है, और उसके बाद वो ऐसा बढ़ता शौक़ अब जो है शहजाद साहब का नाम है अपने इलाके में। और पीछे पिंजरे आपको कबूतरों के जो बने हुए हैं उड़ाने वालों के लिए अलग-अलग 4 या 5 खुड्डे बने हुए हैं। यहाँ पे आगे जाल भी हैं प्रॉपर, एक जिस तरह कबूतरों को रखना चाहिए उस तरह सारा सिस्टम है। तो इनके पास हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वस्सलाम। अच्छा, आप के मुकाबले जो तय हुए हैं, अब तो आप बाकायदा जो कबूतर परवरी के उड़ान के मुकाबले उनमें भी हिस्सा लेते हैं जी इंशाल्लाह। तो पिछले जेठ में आपने कितने मुकाबलों में हिस्सा लिया और अब कितने तय किए हैं आपने मुकाबले? पिछले जेठ में जी असी 2 मुकाबले हिस्सा लिया तो दोवां जी असी विन किया, पहली पोजीशन लई असी। कितनी छतों का मुकाबला था जी? ये कोई साढ़े इस इलाके में कोई 10 छत्तां सन। अच्छा, ते 10 में असी विन कर गए। तो ऐतका इंशाल्लाह साडा कोई 3-4 जगह अपना कोई कप्पां दा प्रोग्राम है, कोई सीधियां बाजियां लगियां ने। अच्छा, नहीं चौधरी साहब, हमारे ना असल में देखने वाले हैं, ये हम पंजाबी बोलेंगे ये समझ आएगी, जो है ये चढ़दा पंजाब और लेंदे पंजाब वाले। जी जी जी। ये कराची वालों को इतनी समझ नहीं आएगी, उन्हें मुश्किल होगी। अच्छा। तो या जो दोस्त बाहर दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं जी वो थोड़ा मुश्किल का शिकार होंगे, इसलिए अगर आप जी मैं कोशिश कर रहा हूँ उर्दू में कोशिश करें। तो आपके अब कितने मुकाबले जी तय हुए हैं? अब हमारे जो सीधे मुकाबले हैं वो 3 हुए हैं और 2 जो है ना वो अपना बाजियाँ हैं, वो 5 हो गए जी। 5 मुकाबले हाँ, आपके तय अभी तक जो तय अभी हैं। तक आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करने के कोई 5 और लग जाएंगे जी। अच्छा, कितने आपके पास यहाँ पे परिंदे इस वक्त मौजूद हैं जो आपने उड़ाने के लिए इधर बाहर छोड़े हैं? आपका ब्रीडिंग सेटअप तो हमारे सामने है कैमरे के पीछे। मेरे पास इस टाइम जी तकरीबन 300 है जो उड़ने वाला है। अच्छा, तो ब्रीडिंग सेट तो लहदा है, वो 2 सेट में मैंने लहदा बनाए हुए हैं, एक ऊपर है एक नीचे। तो ये कोई 300 तकरीबन मेरे को तैयार है जुड़ने वाला। अच्छा, जो उसमें आपके कुछ जो है जो पिछले सालों से उड़ रहे हैं वो भी परिंदे जी, वो भी होंगे और कुछ नए भी मुझे अभी नज़र आए हैं। जी बिल्कुल नए बच्चे भी छोड़े हैं, कुछ बांधे हुए हैं कबूतर जी। तो इनके साथ मुहावत भी इनके मौजूद हैं जी? जी मुजम्मल साहब जी, मुहावत जो है मुजम्मल साहब वो छत की सारी जो टेक केयर करते हैं कबूतरों को, और मेन रोल जो है ये मुजम्मल साहब का ही है। इस सारे जो कबूतर परवरी का शौक़ है इस छत पे। मुजम्मल साहब, आप ये बताएं जी कि कबूतर तो बता दिए परिंदे चौधरी साहब ने कि 300 के करीब जो है वो परिंदा छोड़ा हुआ है। आप ये बताएं कि उनमें सियालकोटी नस्ल के कितने हैं वो और दूसरे कितने हैं इसमें? सर वो मिक्स ही हैं मोस्टली। जो है ना हमारे पास वो जो पहले हमारे पास सियालकोटी ज़्यादा थे, अब हमने कुछ जो लाहौरी, टैडी, गोल्डन, कमगर वो मिक्स किए हैं इस दफ़ा। अच्छा, इसलिए उनको सामने रखते हुए उन्होंने हमने मुकाबले जो है ना तय किए हैं। पहले हमारे पास मोस्टली ज़्यादा जो है ना सियालकोटी थे, बटेरे, जौनसरे, छत वाले। आपके घर के जो है ना ठीक है ना, पहले विन किया। अभी हमने कुछ डाले हैं परिंदे इनमें ना, टैडी और गोल्डन। अच्छा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा रिजल्ट देंगे वो। अच्छा, असल मकसद हमारा ये है कि ये जो हमारा चैनल है बेस्ट पिजन इन पाक, इसका मेन मकसद ये है कि अच्छे अच्छे परिंदे दिखाते हैं हम जी दोस्तों को। और दूसरा जो है इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ज़्यादा। जो है ना जो पूरी दुनिया में कबूतर परवर बैठे हुए हैं वो उन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नहीं, वो मुझे भी चाहिए। मुझे 40 साल के करीब हो गए हैं कबूतर परवरी करते, मुझे भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हर बंदे को
जो ये प्यास होती है इल्म की कि कोई नई नई चीज़ आ जाए। जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि अब आपके मुकाबले तय हैं, जेठ के तय हैं आपके मुकाबले? नहीं, चैत्र के हैं, विसाख के हैं और असवज के हैं। असवज के भी? जेठ का कोई तय नहीं हुआ? जेठ का ऐसे इस दफ़ा जो है ना हमारा नहीं ख्याल हम जेठ खेलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह खेलेंगे। अगर किसी ने तंग किया तो जेठ भी खेल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो हमारे 3 सीज़न के जो मुकाबले हैं ना वो चैत, विसाख और असवज के हैं। अच्छा, अस्सों तक आप जाएंगे, मतलब कि ये तो अगले साल फिर इसी महीने में आ जाएंगे ना? जी। अब ये पो का महीना चल रहा है। अभी जो हमारी जो मेन तैयारी है ना वो बच्चों की बाजी की है। और हाँ, ये आप बताएं कि तैयारी कर रहे हैं आप, बच्चों की आपकी बाजी है? जी, बच्चों की वो बाजी बाजी का मुकाबला है कबूतर परवरी का। और कितने बच्चे आपने अपनी छत पे इस वक्त छोड़े हैं? मेरे ख्याल में 100 के करीब होंगे। और उनकी किस तरह तैयारी आपने शुरू की है? क्या उनकी खुराक में फ़र्क आपने डाला है, या ये सीखना चाह रहे हैं? मैं भी सीखना चाह रहा हूँ, सारे दोस्त जो देख रहे हैं वो अभी भी तो हम जो मोस्टली ज़्यादा दाना सर्दियों के हिसाब से जो यूज़ होता है ना वो यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए। जी, वो दाना बताएं ना, कौन क्या क्या डाला है आपने? ये खुर्दम है, बाजरा है, गंदम है और थोड़ी सी बीच में चनी है। ये 4-5 चीज़ें अभी हम डाल रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। और बच्चों को जो छत पे पक्का करने का आप कह रहे हैं ना वो कम से कम 15 से 20 दिन जो है ना। खुराक आप पहले बताएं जी कि इनको, और एक तो खुराक होगी ना जी, ये दाना, दूसरा को पानी उन्हें गर्म डाल रहे हैं, ठंडा डाल रहे हैं? कभी डालते हैं, हफ्ते में 2-3 बार गर्म पानी भी डालते हैं ताकि जो जिस दिन सर्दी ज़्यादा हो ना उस दिन हम गर्म पानी यूज़ करते हैं। और साथ में इनके टेक केयर करते रहते हैं। हमने दवाई वगैरह बनाई हुई है, तो देखते हैं जो थोड़ा बहुत लूज़ हुआ है उनको हम यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला 24 घंटों में ठीक हो जाता है। और साथ में गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ हम यूज़ करते रहते हैं स्पेशली बच्चों के लिए। अच्छा जी, मुजम्मल साहब आप ये बताएं कि आप देखें कितने बच्चे उड़ेंगे जी जो आपका मुकाबला? 7 बच्चे उड़ेंगे। तो आपने 100 बच्चा क्यों इधर छोड़ा हुआ है? क्या सर आपको इतबार नहीं है कि अगर आप 10 छोड़ें या 15 वो भी उड़ सकें? उड़ तो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा ना तो इधर इल्लड़, बैरी, लगड़ वो बहुत ज़्यादा उसकी भरमार हो जाती है। शिकारी परिंदे आते हैं। जी, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद कोई अनफिट भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं, कोई मर भी सकता है। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना इसलिए हमने 100 बच्चे छोड़े हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ किसी को अनफिट कोई कम हो भी जाते हैं तो हमारे पास बैकअप के लिए कुछ ना कुछ पीछे हो, ताकि जो हम उनमें से 7 बच्चे सिलेक्ट करके ना वो स्टैंप लगवाएँ उनको। जिस दिन 24 मार्च को इंशाल्लाह पूरा पंजाब उड़ेगा, उसके साथ ही हमारे तरीक़ों के साथ ही हमारे मुकाबले और टूर्नामेंट हैं जो इधर के मुकामी इलाके के 2 उनमें हमने नाम लिखवा दिया हुआ है। तो इसलिए हमने बच्चे 2 ज़्यादा छोड़े हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली सब सत्तें जो है ना सबके पास माशाल्लाह ज़्यादा छोड़ते हैं, इसीलिए हमने भी ज़्यादा बच्चे 100 इसलिए छोड़े हैं। यानी इसमें आपने पहले ही सोचा हुआ है कि जो शिकारी परिंदे आने हैं जी उनका हिस्सा आपने अंदर रखा हुआ है सोच के कि कोई 10, 20, 30 जो है वो भी अपनी जाहिर है उन्होंने भी इन्हीं से खुराक परिंदों सर देखे ना। अभी तो ये तो अल्लाह की ज़ात को पता ना किसके नसीब में स्टैंप होगी बच्चे के। हाँ जी, इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ को हिसाब को मद्देनजर रखते हुए ना थोड़े से बच्चे जो है ना ज़्यादा छोड़ने पड़ते हैं। वो एक हिसाब से कह लें मजबूरी होती है। अगर कम छोड़ेंगे तो लास्ट में जाके जब मुकाबले करीब आएंगे 15-20 दिन पहले तो बच्चे कम हो जाएंगे। उस वक्त टाइम नहीं होता बच्चे को ना छत पे पक्का करने के लिए। जो पहले छोड़े होंगे ना 3 महीने पहले वही बच्चे आगे आएंगे मुकाबलों में। अच्छा जी, ये एक चीज़ और आप मुझे बताएं जी कि अब बच्चों के मुकाबले ज़ाहिर है जिस तरह आपने तय किए हैं जितने भी कबूतर परवर उनके मुकाबले तय हैं जी। और ज़्यादातर मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे उन्होंने छत पे पक्के किए और मुसलसल उड़ाना शुरू कर दिया उन्हें, ताकि उनके जो कलियां हैं वो ना गिरें। बिल्कुल। तो बच्चा तो वो एज अपनी पूरी कर जाएगा लेकिन उनकी कलियों से जो जिधर से देखा जाता है वो तो बच्चा ही गिना जाएगा। बिल्कुल। ये आपने भी इस तरह किया है? कुछ बच्चे उड़ा रहे हैं आप? कुछ और उड़ा रहे हैं और जो ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना हम उनको पीछे करते हैं। जो छत पे पक्के हो जाते हैं ना 4-5 घंटे लगाते हैं, हम उनको पीछे कर जाते हैं और नए बच्चों को मौका देते हैं। उनको कभी कभी बाहर निकालते हैं 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, ताकि वो कलियाँ ना गिराए। अगर हम उन्हें ज़्यादा स्टे करवा देंगे ना वो कलियाँ गिराने उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो कलियाँ जल्दी झाड़ देंगे, फिर वो मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 7 कली तक जो है ना बच्चा वो शामिल हो सकता है मुकाबलों में, उससे ऊपर चला जाएगा वो बच्चा शामिल नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताएं कि जब मुकाबले उड़ान के लिए आप उड़ाएंगे मुकाबले तो क्या क्या देते हैं आप? किस तरह
जो पहले तो शुरू से मोटा दाना ही डालते हैं, क्योंकि अगर हम शुरू से ही बाजरा डाल देंगे ना तो ये शुरू से ज़ोर मारेंगे, कच्चे बच्चे जो होते हैं, कच्चे कबूतर, तो गिरने की कम होने की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। शुरू से मोटा दाना डालते हैं, जैसे जैसे उनका सांस पक्का होता जाएगा, उनका टाइम एवरेज बढ़ती जाएगी ना, हम वो दाना आस्ता आस्ता बंद कर देंगे। यानी कह लें मुकाबलों से 15 दिन पहले ना इनको सिर्फ खुराक और बाजरा डालना है। अच्छा, बाजरा, क्योंकि जो कबूतर का जिस्म है ना वो बाजरे से बनता है, कबूतर की जो फिटनेस है वो बाजरे से बनती है, और जो उसके विटामिन है जब वो जोर लगा के उड़ के आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बादाम ही उसकी जो है ना विटामिन की जितनी भी उनकी कमी होती है, कैलोरीज कम होती है, वो बादाम उनकी पूरी करते हैं। जब वो बादाम हजम कर लेते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम दाना बाजरा डाल देते हैं। जब ये तैयारी में आ जाते हैं ना, जब खुराक शुरू होती है, फिर मोस्टली बाजरे यूज़ करते हैं, फिर मोटा दाना बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अभी आपने चौधरी शहजाद साहब की छत पे, ये माइक दे दें जी हमें, चौधरी शहजाद साहब की छत पे अभी उनका जो सेटअप है जहाँ से वो जो मुकाबले जो इनके तय हो चुके हैं, अभी जेठ का मुकाबला उन्होंने कहा जी जेठ के लिए कोई मुकाबला नहीं, अभी अगर किसी ने चैलेंज किया, आवाज़ दी कहीं कट में, तो फिर उस मुकाबले के लिए भी ये वो इनकार नहीं करेंगे, वो भी मुकाबला लड़ेंगे। और 100 बच्चा ये कह रहे हैं जी हमने छोड़ा है, 7 बच्चे उड़ेंगे जब उड़ान के मुकाबले शुरू होंगे। तो चौधरी साहब, अब आपने ये मतलब बड़ा शौक़ है ना आपका कि बाकायदा 100 बच्चा आपने छोड़ा है, कुछ अपने जो जोड़े हैं आपके सेटअप है ब्रीडिंग उसमें से लिए हैं, कुछ दोस्तों से भी आए जी, दोस्तों से भी आए हैं। तो ये अब इस पे आप बताएं कि टोटल आपका ख़र्चा कितना आ जाएगा ये ख़त्म होने तक? ये अपना पीर जी खर्चा कभी काउंट ही नहीं किया। अच्छा, तो जब खर्चा काउंट करेंगे तो फिर शौक नहीं होगा। अच्छा चलें, खर्चा हम रहने देते हैं। बादाम कितने आएंगे जी ये बताएंगे? ये जो बादाम बच्चा है मुजम्मल साहब जब बोलते हैं तो एक तोड़ा बादामों का ले आते हैं, अच्छा, तो बस चलते रहते हैं। अच्छा, वो बादाम ख़त्म होते हैं फिर एक तोड़ा और ले आते हैं। अच्छा, ऐसे ही चलता रहता है। लें जी, अब कितना हो गया जी? हाँ, तो अब 13 मिनट पे पहुंच चुके हैं हम। तो अब ज़्यादा वैसे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ शौक करते हैं, कृषि साहब, भुट्टा साहब। तो अच्छा जी, ये दोस्तों को भी बताएं जी, बाकायदा ये एक करते देखें ये ग्रुप होता है, ये मुकाबले कभी भी कोई अकेला बंदा नहीं खेल सकता, ना जीत सकता है, इसके लिए साथियों की भी ज़रूरत होती है, और मुखलिस साथी जो हों वो बहुत ज़रूरी होते हैं इस उड़ान के मुकाबलों में, कबूतर परवरी में। और चौधरी साहब, शहजाद साहब जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी जो है ना अमीर नज़र आ रहे हैं कि उनके मुखलिस दोस्त भी उनके साथ हैं, और जो है उनके महावत भी समझदार हैं। उन्होंने बड़ी जो है ना बताया है, लेकिन असल काम की बात कोई नहीं बताई, सारी वो छुपा गए हैं ना। उन्होंने खुराक बताई है कि कौन सी खुराक उन्हें डालनी है, किस तरह, कितने बादाम या कितनी खुराक एक बच्चे को होनी चाहिए, ना उन्होंने कोई दाना पानी बताया कि क्या, उनसे पूछा भी है। बहरहाल चलें जी, आपका इतना भी जो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करेंगे क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे कोई नई छत के साथ।